एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट चल रहा था बेटा, इसमें एसडी क्वेश्चन पे पढ़ लिया गया था। आज बेसिक बंद कर लेना भैया, खिड़की गेट और बंद कर लो। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ लिख लेंगे। इट डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ एज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। It decreases basic strength as decreases electron density on donor atom। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं एमीन का, ये नाइट्रोजन पर देखो, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया होगा, वहां पर लुईस एसिड बेस से पढ़ाया गया होगा। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होता है और डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, तो इसके पास है, डोनेट कर सकता है। और यहाँ पर एल्किल ग्रुप के कारण क्या है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। हेंस इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर ध्यान दो, ये एनिलीन है, देख लेना, ये एनिलीन है। तो एनिलीन में ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, देख लो, जैसा लोन पेयर यहाँ पे वैसा ही लोन पेयर यहाँ पे भी दिख रहा है ना। लेकिन इसका लोन पेयर क्या करता है, रिजोनेंस में भाग ले लेता है, ये देखो। तो जब यहाँ पे जब ये रिजोनेंस में भाग ले लेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर रहा नहीं, अब आप पहुंच गए इसके पास कि हमें चाहिए लोन पेयर, तो आप पहुंच गए कि हमें लोन पेयर चाहिए, ठीक है। तो कहेगा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन आने दीजिए हमारे पास लौट के। तो आएगा तो दे देंगे, ठीक है, तुरंत नहीं मिलेगा। हेलो, नमस्ते भैया, और क्लास में है सीएम अभ्युदय योजना, 1 घंटा में तो बाबा की मिलो। हाँ ठीक, बाबा के मिलो बताए थे, ठीक ठीक बाय। ठीक बेटा, तो चाहे और बना लें, चाहे बनाने कोई बहुत जरूरत नहीं है, ये ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर टहल घूम रहा है। अब इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर मांगते हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तुरंत आपको दे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना भैया। तो इसका मतलब इसकी बेसिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ये रिजोनेंस है या मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये बेसिकेशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases on donor atom, hence basic strength decreases, hence basic strength decreases। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये चीज होएगा, hence basic strength decreases। यहां पर ध्यान देना, यहां पर एग्जांपल लिया जाए, यहां पर ये एमीन हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये एनिलीन हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई नो इफेक्ट, यहां पर क्या है,
रिजोनेंस। तो ये इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, ये डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यहां पर ध्यान दो बेटा, तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये सेकंड। कारण क्या है देखो, यहां पर रिजोनेंस है, इन दोनों में रिजोनेंस है, बात हो रहे हो ना, रिजोनेंस है, यहां नो रिजोनेंस। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर सीधे बेंजीन में आएगा, इसका भी आएगा, लेकिन इधर से CH3 थोड़ा बहुत तो रिलीज करेगा, यहां कहीं न जाएगा न कहीं से आएगा। इसका ध्यान दो, ये लोन पेयर यहां पे है और CH2 बीच में आ गया है, तो रिजोनेंस को इसने रोक दिया है, और CH2 थोड़ा बहुत तो भेजने का काम करेगा, तो इसलिए यहां पर सब चौथे का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां पर ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान देना बेटा, ये NH, ये पिपरीडीन है, मार्फिन है, पायराल है, पिरीडीन है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक पहला है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है, फिर तीसरा है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर प्लस आई है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत तो खींचेगा, ये भेजेगा, ठीक है। यहाँ पर रिजोनेंस है, यहाँ पर भी रिजोनेंस है, रिजोनेंस, लेकिन जो तीसरे का रिजोनेंस है, यहाँ पर ध्यान दो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है, लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ही रिजोनेंस इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, फ्री रहेगा, बराबर ना, तो ये हो जाएगा मॉर्फिन। ऑक्सीजन वाला पिपरीडीन होता है, अभी लिखे रहो, बताते हैं कल, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, कल बताते हैं, अभी ये जो लिखा है वही लिख रहे हो ना बेटा। यहां पर ध्यान दो, पिछले साल का नोट्स देख लेना, ठीक है।
ये जो लिखा है यही था, उलट के था। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये एमाइड है, यूरिया है, और ये एमीन है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, रिजोनेंस है। क्या है? रिजोनेंस। यहां पर क्रॉस रिजोनेंस है। क्रॉस रिजोनेंस का मतलब जब रिजोनेंस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, प्लस आई है। जब रिजोनेंस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, और यहां पर क्या है? प्लस आई। तो ध्यान देना बेटा, रिजोनेंस बेसिक क्वेश्चन घटाएगा, क्रॉस रिजोनेंस भी घटाएगा, लेकिन क्रॉस रिजोनेंस कम घटाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर ये हो जाएगा। पहले लिख लो, फिर बाद में नोट करके लिख लेना। लिख लेंगे, रिजोनेंस डिक्रीजेज बोथ बाई, सॉरी, बेसिक क्वेश्चन डिक्रीजेज बोथ बाई रिजोनेंस एंड क्रॉस रिजोनेंस, but more by resonance. ठीक है, चला जाएगा, बट मोर बाई रेजोनेंस। हो गया बेटा? चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। बाकी और आप लोग क्वेश्चन करिएगा, है ना बेटा? तो चलो, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट पाए जा रहे होंगे। तो लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड having more than one effect. Property of compound having more than one effect. More than one effect. पहला, stability of charge species. स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। देखना बेटा, जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज की, तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और आज फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले केवल कोई एक इफेक्ट पाया जा रहा था, आज एक से ज्यादा इफेक्ट पाए जाएंगे। जैसे मान लो CH2+ ले रहे हैं, यहां पर CH3 है, ये CH2+ है, CH3 है। ये समझिएगा, अभी आपको हम एक समझाएंगे, उसके बाद आप खुद आंसर हमें देंगे। और आप अगर ये सोचें कि समझेंगे नहीं, हम रट लेंगे, तो रट नहीं पाओगे, ये पक्का है। अगर आप समझ लिए तभी आप इसके बाद एक समझाने के बाद आप खुद ही आंसर हमें देंगे। ध्यान देना, CH3 कहां पर जुड़ा है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे।
कहाँ पे जुड़ा है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो जब कोई भी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है तो वहां पर रिजोनेंस या मिसोवेरिन तो पाया जाता है, तो रिजोनेंस तो है। और चूंकि सिग्मा बॉन्ड है इसलिए आई इफेक्ट भी है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा इफेक्ट क्रिएट करता है? आई। तो आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप प्लस आई, केवल एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इसका मतलब आई में कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। और इसका संयोग से यम भी प्लस है। यहां पर कैसा इफेक्ट है? प्लस आई प्लस आई प्लस एम। वैसे तो रिजोनेंस है लेकिन अलग से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। CH2 प्लस है ये, CH2 प्लस है भैया। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो। प्लस की स्टेबिलिटी को प्लस बढ़ाता है, मतलब प्लस की स्टेबिलिटी को प्लस बढ़ाता है। तो कितने बढ़ाने वाले इफेक्ट हैं? कितने हैं? एक। कितने हैं? कोई नहीं। तो सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? चौथा। सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? चौथा। चौथे से पहले किसको आना चाहिए? जहां एक इफेक्ट है। दूसरे को देखो, आप ही बता रहे हो, हम नहीं, अभी अभी हम कुछ बताए नहीं है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर भी दो इफेक्ट है ना। यहां पर आपको लिखा है, अच्छा यहां पर एक ही इफेक्ट क्यों लिखा गया? मेटा पोजीशन पर यम इफेक्ट लागू नहीं होता है, बताया गया है, तो यम इफेक्ट छोड़ दिया गया। अच्छा अब देखो, और एक और पॉइंट यम इफेक्ट पाते समय लिखाए थे कि यम इफेक्ट जो है दूरी से प्रभावित नहीं होता। तो चाहे ये CH3 यहां पे है, मतलब यहां पर इफेक्ट देखना यहां है, चाहे इतनी दूर है, और ये यहां पर इफेक्ट देखना इतनी दूर है ना, ये पास में है। तो चाहे ये पास में है तब भी वही इफेक्ट होगा, और चाहे दूर में है तब भी वही इफेक्ट होगा। तो यम को छोड़ देंगे, अब यम पर ध्यान नहीं देंगे, अब आई पर ध्यान देंगे। आई बढ़ाने वाले रोल में या घटाने वाले? नजदीक है, ज्यादा बढ़ाएगा। बढ़ाने वाले रोल में लेकिन दूर है, कम बढ़ाएगा। अब बताओ तो कौन ज्यादा हुआ? पहला ज्यादा, फिर तीसरा। तो मतलब सबसे पहले हम पहला लिख दें और फिर क्या लिख दें? तीसरा। अब ध्यान देना बेटा, अगर यही चार्ज माइनस लगा दिया जाए, इसी CH2 पर माइनस चार्ज भी तो होता है, तो यही ऑर्डर उलट जाएगा, तब तो ये घटाने वाले रोल में हो जाएगा ना। दो घटाएंगे, एक घटाएगा, कोई नहीं घटाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तब। ठीक है, यहां पर ध्यान देना। इसी तरह से देखो, CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस माइनस आई माइनस एम माइनस आई। अब दो घटाएगा, एक घटाएगा, दो घटाएगा, कोई नहीं घटाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? चौथा। फिर दूसरा, एक घटाने वाला है ना। अब देखो, एम को छोड़ देते हैं, आई घटाने वाले रोल में नजदीक है, घटाने वाले रोल में दूर है। तो इसका मतलब कम घटाएगा, ज्यादा घटाएगा, कम घटाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब तीसरा, फिर पहला। यहां पर, अब यहां पर ध्यान देना है, CH2 प्लस OCH3, ये CH2 प्लस OCH3, CH2 प्लस OCH3, CH2 प्लस, माइनस आई प्लस एम,
प्लस आई केवल एल्किल ग्रुप को मानिएगा, माइनस आई प्लस एम। अब बताओ यहां पर पहले देखो, माइनस घटाने का काम करेगा और प्लस, जब बताया गया था कि आई और एम अपोजिट है तो एम सुपीरियर होगा, और एम बढ़ाने का काम कर रहा है, तो नेट इफेक्ट बढ़ने का होगा या घटने का? बढ़ने का। नेट बढ़ेगा, नेट घटेगा, नेट बढ़ेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, मतलब सबसे कम कौन हुआ? सबसे कम दूसरा, चूंकि नेट इफेक्ट घटने का है तो दूसरा सबसे कम हो गया। दूसरे से ज्यादा कौन होगा? चौथा, न घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, नेट इफेक्ट बढ़ने का था, नेट इफेक्ट बढ़ने का था तो नेट बढ़ेंगे, लेकिन अब एम को छोड़ दो, आई घटाने का है, नजदीक है, आई घटाने का है, दूर है, तो कम घटाएगा मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा घटाएगा कम स्टेबल होगा। तो पहला और पहले से तीसरा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेंगे, जब पोजीशन सेम है और ग्रुप बदल रहे हैं। जब पोजीशन सेम है और ग्रुप क्या हो भैया? बदल रहे हैं, तो देखना है। तब आप आई इफेक्ट को ध्यान नहीं देते, तब आई इफेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, चूंकि आई काफी वीक इफेक्ट है। तो यहां पर प्लस एम माइनस एम। अब बताओ, दो प्लस एम है और चार्ज भी प्लस है, तो अब दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? तीसरा। तो तीसरा, फिर बेटा दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। अच्छा, अब ध्यान दो कितने एग्जाम्पल दिए गए? 4। अगर ये माइनस कर दो तो फिर से 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो 8 एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, यहां पर जरूरी नहीं कि NO2 लो, कोई दूसरा भी ले सकते हो। अब एक और हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल। चले बेटा, गए? रिमूव कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल। यहां पर ध्यान देना, आप खुद अभी बताओगे हमें, ये ध्यान देना, ये फिनाल है, यहां पर कोई भी XY ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान दो, ये कॉन्जुगेट क्या है? बेस है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी। तो चार्ज कैसा है? माइनस, इसका माइनस इफेक्ट बढ़ाएगा और प्लस इफेक्ट घटाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई और प्लस एम के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज आप लोग जानते रहिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग बताएंगे। अब इसको वैसे क्रिसॉल भी कहते हैं, आर्थोक्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल, नहीं, ये पैराक्रिसॉल हो जाएगा और ये फिनाल हो जाएगा। जो सबसे पहला एग्जांपल था उसका जस्ट रिवर्स होगा, ये प्लस आई प्लस एम, प्लस आई प्लस एम,
ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बोले भैया। तो सबसे ज्यादा कौन? चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यस, वेरी गुड। यहां पर ध्यान दो, ईएम इफेक्ट छोड़ देंगे, आई इफेक्ट घटाने का काम करेगा, नजदीक है, घटाने का काम करेगा, दूर है, तो तीसरा हो गया, फिर पहला। यहां पर OH क्या करने जा रहा हो बेटा? NO2 लिख लिया जाए, -I -M। OH। अब ध्यान दो, यहां पर -M नहीं होगा, मेटा पे। अब बताओ सबसे कम कौन हो गया? चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगी। होना, ध्यान दो, अब पहले समझिए, सबसे कम ये हो गया, कोई विवाद ही नहीं है यहाँ पे, क्यों? कोई इफेक्ट ही नहीं है। फिर ये हो गया, क्यों? चूंकि यहाँ एक ही इफेक्ट है, बाकी दोनों में दो दो इफेक्ट है। यहाँ पर दो इफेक्ट है, दोनों बढ़ाएंगे, दो इफेक्ट है, दोनों बढ़ाएंगे, एम इफेक्ट को छोड़ दो। आई इफेक्ट बढ़ाने का काम करेगा, नजदीक है ज्यादा बढ़ाएगा, आई इफेक्ट बढ़ाने का काम करेगा, दूर है कम बढ़ाएगा। तो इसको ज्यादा होना चाहिए था, सॉरी कम होना चाहिए था, और इसको ज्यादा, लेकिन यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो यहाँ पर ये ON फिनाल है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, एक तो ऑर्डर बनेगा और दूसरा रीजन बनेगा, MN फिनाल। बात समझ रहे हो बेटा? ये PN फिनाल क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? PN फिनाल, ON फिनाल, फिर बेटा MN फिनाल, फिर फिनाल। ये लेस एसिडिक, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर जो +M है तो घटाने का काम करेगा, और माइनस बढ़ाने का, तो नेट घटेगा, नेट घटेगा, यहां बढ़ेगा, यहां कुछ नहीं होगा। तो क्या हो गया? दूसरा, चौथा। यहां पर भी तीसरा, फिर पहला। होना पहला चाहिए था, होना क्या चाहिए था? पहला, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लिख लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनाल is explained on the basis of only I effect, या माइनस आई इफेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर एम इफेक्ट नहीं देखेंगे, और एम नहीं देखेंगे तो आई तो सीधे घटेगा, आई सीधे क्या होगा, घटेगा। ये माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो माइनस आई तो घट रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ एक्स इक्वल टू नॉट एफ, एक्स की जगह पर आप एफ नहीं लिखे हो तो ओ मेटा पैरा फिनाल। इफ एक्स इक्वल टू एफ, एक्स की जगह पे ध्यान से समझो, एक्स की जगह पे आप लिख दियो तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी बेटा, यहां पर क्या बन जाएगी, तो इसका फिर इससे कम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पैरा मेटा आर्थो फिनाल, ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग लेस एसिडिक। डायग्राम इसका नहीं बना रहे हैं ना, बस मान लेना कि यहां पर एफ है, ठीक भैया। यहां पर अब ध्यान दो, पोजीशन वही है, बस ग्रुप बदल दे रहे हैं, तो ग्रुप बदल दे रहे हैं और आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। क्या करोगे यहां पर, प्लस एम करेंगे, प्लस एम नो इफेक्ट, तो कौन हो जाएगा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, दूसरे का प्लस एम पावर क्या है, ज्यादा है। तो आज हम लोग बेटा देखें कि जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट कार्य कर रहे होंगे, दो चीज यहां पर हम लोग और पढ़ सकते थे लेकिन अब यहां नहीं पढ़ेंगे, वहां जब टॉपिक मिलेगा तो वहीं पढ़ेंगे। कौन सा दो चीज, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसी सेम फैक्ट पे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी, ठीक है। तो जब वो जहां मिलेगा वहीं पे कर लेंगे, ठीक है, ठीक बेटा। अब हम लोग आपकी आज की एक नई हेडिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज रिएजेंट। छोटी सी हेडिंग है, आज सोचेंगे कि खत्म हो जाए। अटैकिंग स्पीसीज ऑफ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट की अटैकिंग स्पीसीज को क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। ध्यान देना, जैसे ये RX है, यहां पर NaOH एक्वस है, ये ROH है, यहां पर NaX है, तो ये क्या बेटा, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, रिएजेंट है। तो जिसका अटैक होता है वो रिएजेंट होता है, और जिस पर होता है वो सबस्ट्रेट होता है। तो रिएजेंट दो टाइप का होगा, रिएजेंट इज ऑफ टू टाइप। पहला इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, पहला इलेक्ट्रोफाइल, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पसंद है इसे, इसका मतलब इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कम होगी। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट and acts as Lewis acid। टू टाइप, पहला न्यूट्रल और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर पहला हो जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फॉलोइंग स्पीसीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्पीसीज in which central atom has incomplete octet। Central atom has incomplete octet। Species in which central atom has incomplete octet। एग्जाम्पल में BF3, BCl3, BBr3, Bi3, CH2 कार्बीन कहते हैं, AlCl3, SnCl2। CH2 को कार्बीन कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कार्बीन। वैसे ग्रुप नेम उसका कार्बीन है, वह मेथिलीन है बाकी। दूसरा स्पीसीज इन व्हिच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। electronegative atom by multiple bond। Species in which center atom is attached with electronegative atom by multiple bond। center atom electronegative atom से multiple bond से जुड़ा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल में भैया CO2, SO2, SO3, NO2 etc। अगला स्पीसीज इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। वैकेंट d ऑर्बिटल, यहां पर ध्यान बेटा, SnCl4, FeCl3, ZnCl2, यहां पर p वैकेंट होता है।
ठीक है। और क्या भैया, SbCl5 AsCl3 I2 को भी इसी में कैटेगराइज करेंगे। और पार्ट 2 सेकेंड, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। पहला, few positively charged species, few positively charged species। few positively charged species, like few positively charged species में like cation of first day and second day, cation of first A क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस लिथियम प्लस, छूट गया था सेकेंड डे। ओ एग्जाम्पल गलत कर रहे हैं भाई, सॉरी, जो एक्सेप्शन लिखना था उसको एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सॉरी। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, यहाँ पर 4 स्पेसीज है ना, क्या हो जाएगा बेटा, CH3 प्लस H प्लस R प्लस, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, NO2 प्लस, NO2 प्लस का नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन, SO3H प्लस Fe ट्रिपल प्लस। और यहाँ पर FeCl3 लिखे हो, हाँ लिखे हो, Fe लिखे हो, Fe कर लेना, ठीक है, नोट करके। कैटायन ऑफ फर्स्ट ए लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, सेकेंड ए बेरिलियम डबल प्लस कैल्शियम डबल प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस स्ट्रांसियम डबल प्लस बेरियम डबल प्लस, और क्या बेटा, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस एंड NH4 प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। एक चीज और छूट गई है यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, यहां पर ध्यान दो, BF3 ये पूछ लिया जाता है, BCl3 BBr3 BI3, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, i.e. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और रीजन बताया गया है, क्यों, यहाँ पर बॉन्ड केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहे थे, बताया गया था बैक बॉन्डिंग होती है, तो बैक बॉन्डिंग के चांस घट रहे हैं, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर बताए थे ना, जैसे ये बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर दिया, 6 ही हुआ है, तो ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके आर्कटेक कंप्लीट कर देता है। तो लेकिन जैसे जैसे इधर जाओगे साइज बढ़ती जाएगी, तो साइज बढ़ती जाएगी तो डोनेट करने के, इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, तो साइज बढ़ती जाएगी तो बैक डोनेशन के चांस क्या होंगे, घटते जाएंगे। तो बैक डोनेशन के चांस घटते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, उसी कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या लिखोगे, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। हैज
टेंडेंसी टू अटैक ऑन, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका मतलब ये क्या होते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और डोनेट, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, एक्ट्स एज लुईस बेस। फॉलोइंग टाइप, पहला न्यूट्रल, न्यूट्रल में भी फॉलोइंग स्पेसीज इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पहला मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान देना बेटा, C6H6 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, ये ध्यान देना। सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है, बेंजीन रिंग की, जबकि यहां पर 3 पाई बॉन्ड हैं। क्यों भैया, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन तो है इनके पास, लेकिन कोई अगर इस पर अटैक कर रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, मतलब ये नहीं, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कहां अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो। तो कब अटैक करेंगे, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब एक जगह सेंट्रलाइज होगा, तभी तो अटैक करेंगे। लोग भैया आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हमसे जुड़ जाओ, इनका तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसे देंगे उसको, ठीक है। दूसरा स्पेसीज in which central atom has lone pair but not bonded with electronegative atom। तो यहां पर ध्यान दें, NH3 RNH2 R2NH R3N, H2O ROH ROR PH3 RPH2 R2PH R3P। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर जैसे NF3 लिए हैं, क्या लिए हैं, NF3। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियोफाइल है तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं है, क्यों, चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। दूसरा हो जाएगा चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर बेटा ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज,
ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। EH माइनस, CH3 माइनस, OH माइनस, जिस पर भी दिख जाए माइनस, आपको पूछना है कि नहीं किसी से। तीसरा हो जाएगा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोफाइल having two donor center, one is neutral and other is negatively charged. One is neutral and other is negatively charged. ये एम्बिडेंटेट लिगैंड पढ़े होंगे ना, पढ़ाएगा नहीं? अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, हाँ? उधर कहाँ चल रहा है? ये ध्यान दो, इसके पास दो डोनर सेंटर हैं, तो दो यहां हो गया, मतलब एक लोन पेयर यहां न्यूट्रल है और ये नेगेटिवली चार्ज है। NO2 माइनस, ONO माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, ये सब हो गए। तो ये मोस्टली हम लोग 6 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं बेटा? 6। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नोट करके एक लाइन लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which multiple bonded electronegative atom is present acts both as electrophile and nucleophile. RCN, RCOH, RCOR, ये ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको अटैक करना पड़ेगा तो पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, और इसको अटैक करने पड़ेगा तो उल्टा बोल रहा है, ये नेगेटिव पर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव पर, तो दोनों पर अटैक करेंगे। एक बहुत छोटी सी हेडिंग है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी, ठीक है। टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू साइज ऑफ डोनर एटम। यहां पर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। ठीक बेटा, यहां पर देखना, अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, CH3 माइनस, NH2 माइनस, CH माइनस, OH माइनस, AF माइनस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बेसिसिटी घट रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। यहां पर देखना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी घट रही है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बता अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना, लाइक वाटर इन H2O। अब बस नेक्स्ट शुरू करेंगे तो ये शुरू करेंगे कल इन H2O, बट F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तीन हैं, लाइक इन एसीटोन, DMF, DMSO, ये तीन हैं। ठीक बेटा, तो ध्यान देना, इधर ध्यान देना, कुछ नहीं कहा जाएगा अगर तो आप इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। बात क्लियर? क्यों इसको फॉलो करेंगे? क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, तो फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। पिछली बार ध्यान दो, इसको लिखाए भी नहीं थे, अब की थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी, मतलब ये घटते क्रम में हो जाएगी, और पोलर सॉल्वेंट है तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगी। कुछ नहीं कहा जाएगा, एक बार नीट में पूछा भी गया था तो ये पूछा गया था, ये ऑर्डर था वो सही माना गया था। ठीक है, रिमूव कर दें इसको, बस 2 पॉइंट और छुट्टी करें, आज मिटाएं इसको। ठीक बेटा, थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी of negatively charged species is more than neutral species, i.e. N and V of CH3 minus more than CH4, OH minus, H2O, NH2 minus, NH3, RO minus, ROH, CH3O minus, CH3OH, ठीक है, CH3COO minus, CH3COOH,
यहां पर ध्यान दो, ये देखो, ये समझो Cn माइनस हम लोग लिखते हैं ना, इस सी, ध्यान दो ये नेगेटिवली चार्ज है और क्या है, न्यूट्रल। तो यहां पर N एंड V ऑफ C माइनस मोर देन N, ठीक है। यहां पर O, यहां पर है ना N एंड V ऑफ O माइनस मोर देन N, क्यों, नेगेटिवली चार्ज है। इधर ध्यान दो, जब हम लोग ये एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर NaCN लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCN, तो ये तोड़ते हैं प्लस, ये क्या होता है माइनस, ऐसे लिखते हैं, तो ये प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो वास्तव में यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिखते हैं, कितने प्रोडक्ट लिखते हैं, दो, RCN और RNC। क्यों लिखते हैं, इसका आंसर होता है कि एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। इस प्लस पर ध्यान दो, इस प्लस पर C माइनस अटैक कर सकता है, यहां पर इसको ठीक ठीक लिख दें, ये ऐसे तो है ना, ये C माइनस इस पर अटैक कर सकता है तो Cn बन जाएगा, और NC अटैक कर सकता, N अटैक कर सकता है तो क्या बन जाएगा, NC। दोनों में ज्यादा कौन बनेंगे, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, Cn की, इसका मतलब Cn ज्यादा बनेगा। एक बताना होगा तो हम किसको बताएंगे, Cn को, ठीक बेटा। इसी तरह से NaNO, यहाँ पर NaNO2, ये NO2, NaNO2 ले लें तो कितने बनेंगे, दो, कौन कौन, RONO और RNO2, कौन ज्यादा बनेगा, RONO, क्यों, क्योंकि O की अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। बात क्लियर है बेटा। आप लोग उधर बैठते हो, यहां दिखता है समझाते समय, थोड़ा इधर खिसक लिया करो, वैसे माइनॉरिटी में हो आप लोग, इन लोगों को उधर खिसका दिया करो, क्यों भैया, बात समझ आई ना। यहाँ पर दो डोनर सेंटर हैं, C माइनस और N न्यूट्रल, तो C ज्यादा अटैक करेगा इसलिए Cn मेजर होगा, N कम अटैक करेगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनर होगा। तो ये सब हैलो कंटेनिंग पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, और बताएंगे तो ये याद रहेगा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा हाँ पढ़ाया तो गया था, ठीक बेटा। और लास्ट पॉइंट, फॉर सेम डोनर सेंटर, for same donor center on increase in size of attached group, nucleophilicity decreases and basicity increases। ध्यान देना, HO माइनस CH3O माइनस CH3CH2O माइनस CH3CH3O माइनस CH3CH3CH3O माइनस। यहां पर ध्यान दो, ये डोनर सेंटर कौन है, O, डोनर सेंटर कौन है, O, तो जुड़े हुए, यहां पर ध्यान रखिए, दूसरे पॉइंट से कंफ्यूज ना होइएगा, यहां पर साइज बढ़ेगी तो बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, वहां डोनर एटम की साइज बढ़ रही थी, यहां डोनर एटम वही है, अटैच्ड ग्रुप की साइज बढ़ रही है, तो साइज ऑफ अटैच्ड ग्रुप इंक्रीजेज, साइज ऑफ अटैच्ड ग्रुप increases, so nucleophilicity decreases, basicity increases। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यहां पर इसको याद रखिएगा। यहां जो पढ़ाया गया है
उससे आप नहीं बता पाओगे। कोई ऐसा एक रूल यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसे देख लो कि सभी में H जोड़ दो, ये ACO माइनस मतलब CH3COO माइनस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सभी में H जोड़ दो, तो जो यहाँ H जोड़ दो क्या हो जाएगा, HCl, यहाँ एस्टिक एसिड, यहाँ फिनाल। तो जो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। तो ये HCl इन सब में क्या है, सबसे स्ट्रांग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक है। फिर एस्टिक एसिड अलग अलग पढ़ाए हैं, टुकड़ों में सब कंपेयर किए हैं। जैसे एस्टिक एसिड और फिनाल अभी पिछले टिप कंपेयर किए थे कि एस्टिक एसिड फिनाल से ज्यादा एसिडिक है। फिनाल वाटर और एल्कोहल को कंपेयर किए थे, ये थे ना कि इन तीनों को कंपेयर किए थे, इन तीनों में फिनाल का कंपेयर इससे कर दिए हैं, तो अलग अलग कंपेयर किया गया है। तो सब में ऐसे जोड़ दो, ये जो सबसे स्ट्रांग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक हो जाएगा। तो आज आपको ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी रिएजेंट पढ़ा दिए। कल जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे बॉन्ड फिशन पे और रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, ठीक है। और कल हो जाएगी ये सब चर्चा, और टाइम बचेगा तो फिर आ जाएंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे।